हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल FMIAS। और आज है 14 जुलाई। चलिए शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर्स की क्लास को। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर इस वीडियो की आपको PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। हाल ही में किस देश ने मानव अंतरिक्ष यात्रा के लिए ब्लू ओरिजिन को मंजूरी दी है? तो इसका हमारा पहला आंसर होगा ए। पहले का आंसर होगा ए, अमेरिका। अमेरिका ने ब्लू ओरिजिन को मंजूरी दी है। इसके जो फाउंडर हैं वो जेफ बेजोस हैं। और जो अमेजन के पूर्व CEO और जेफ बेजोस 20 जुलाई को ब्लू ओरिजिन के पहली क्रू यात्रा के माध्यम से उड़ान भरने वाले हैं। और इसका जो संचालन हो रहा है वो टेक्सास से किया जा रहा है। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने 50 वर्षों में पहली बार भारत को सेब का निर्यात किया है? तो हमारा सही आंसर होगा यूके। यूके ने 50 वर्षों में पहली बार भारत का सेब का निर्यात किया है। तो आइए देखते हैं यूके। ये है यूके। बहुत सारे लोग यूके, यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटेन में कंफ्यूज रहते हैं। तो आइए हम आपको पहले क्लियर कर दें। देखिए एक और मैप आपको दिखाते हैं। ये रहा, देखिए ये रहा इंग्लैंड, ये वेल्स और ये स्कॉटलैंड। इन तीनों को सामूहिक रूप से ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। ये तीन देशों को ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। और जब नॉर्दर्न आयरलैंड इसको इसमें शामिल कर लिया जाता है, तो इस लाइन को आप देखिए, ब्लू लाइन को, तब इसको बोला जाता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। ये इसका आधिकारिक नेम हो जाता है। तो इसको यूके, यूनाइटेड किंगडम हो जाता है ये। और जब ये पूरे आयरलैंड और स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, जब ये पूरे द्वीप समूह को शामिल कर लिया जाता है तब बोला जाता है ब्रिटिश आइसलेस, यानी ब्रिटिश द्वीप समूह। तो इतना आप समझ गए होंगे। आइए और कुछ फैक्ट जानते हैं इसके बारे में। जो GMT है, आपको लंदन की ग्रीनविच से निकल रही है GMT। इंग्लिश चैनल आपको देखिए यहाँ दिख जाएगा, इंग्लिश चैनल जो यूरोप और जो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में है। और जो डोवर स्ट्रेट है, डोवर संधि, वो फ्रांस और इंग्लैंड को अलग कर रहा है। आप ये देखिएगा, हमेशा इसको याद रखिएगा। जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं वो बोरिस जॉनसन है। और वहाँ की जो करेंसी है वो पाउंड है। तो ये आप फ़र्क समझ गए होंगे ब्रिटेन और यूके में। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के वैक्सीन निर्माताओं ने कोवैक्स समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो हमारा सही आंसर होगा चीन। जो चीन की दो कंपनियां हैं, एक है सिनोफार्म और एक है सिनोवैक। तो ये दोनों ने कोवैक्स पे समझौता किया है। तो चाइना है राइट आंसर। देखिए कोवैक्स क्या है? कोवैक्स एक विश्वव्यापी पहल है जिसे कोविड-19 टीके तक समान पहुंच के उद्देश्य से शुरू की गई है। और वर्तमान में जो है 165 देश कोवैक्स में शामिल हैं, जो पूरी आबादी की 60%, मानव की पूरी आबादी के 60% लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आषाढ़ी बीज या कच्छी नववर्ष कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है 12 जुलाई। ये आषाढ़ी नववर्ष, कच्छी नववर्ष क्या है? देखिए जो विक्रम संवत होता है हिंदू धर्म का, विक्रम संवत, ये उसका इसको नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है? तो आषाढ़ के जो दूसरे दिन, आषाढ़ का जो दूसरा दिन होता है उसमें मनाया जाता है। तो 12 जुलाई को ये सेलिब्रेट किया गया है। और ये मनाया कहाँ जाता है? तो गुजरात का जो कच्छ एरिया है, ये है गुजरात का कच्छ एरिया, जो काफ़ी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो भुज है, भुज। देखिए यहाँ कई रिवर फेमस भी है, लूनी रिवर है, काकावत रिवर है और सरस्वती रिवर है। आपको ये डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी, गुजरात डिस्ट्रिक्ट में। और जो कच्छ है उस पर आपको कई सारे डैम भी मिलेंगे जो इम्पोर्टेंट है। आपको
देख लीजिएगा आप उस डैम को बारे में। और आइए शुरू कर देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में खादी ग्राम उद्योग केवीआईसी ने कितने देशों में ट्रेडमार्क का पंजीकरण किया है? ट्रेडमार्क होता है आपके बिजनेस का कोई ट्रेडमार्क होगा उसका, तो हमारा आंसर सही होगा 3। वो कौन कौन से हैं? पहला है मैक्सिको, दूसरा है भूटान और तीसरा है यूएई। इन तीनों के साथ खादी ग्राम उद्योग ने अपने ट्रेड का पंजीकरण कराया है। आइए देखते हैं अपने मैप में। देखिए ये मैक्सिको है, इसकी राजधानी मैक्सिको सिटी है और जो इसके प्रेसिडेंट है वो एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्राडोर है। यहाँ की करेंसी जो है मैक्सिकन पेसो। और ये रहा भूटान, इसकी कैपिटल थिम्फू है और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर लोटे शेरिंग है और यहाँ की करेंसी जो है गुल्ट्रोन है। और जो यूएई है, यूएई के प्रेसिडेंट खलीफा बिन जायद अल नहयान है और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो हैं या रूलर कह लीजिए या वाइस प्रेसिडेंट कह लीजिए वो मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है। ये रहा यूएई। और जो यूएई की करेंसी है वो यूएई दिरहम होती है, वो यूएई दिरहम है। तो आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर होगा बी, शेर बहादुर देउबा। शेर बहादुर देउबा को ये 5वीं बार इनको चुना गया है। ये रहे शेर बहादुर देउबा, ये 5वीं बार चुने गए हैं प्राइम मिनिस्टर। और ये रहा नेपाल। तो नेपाल के बारे में जान लेते हैं। जो हिमालय रेंज है वो नेपाल में अवस्थित है और दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट वो भी नेपाल में अवस्थित है। और जो कोसी रिवर है बिहार में बहती है, कोसी रिवर भी निकल के यहाँ से निकलती है। और ये रहा नेपाल, इसकी राजधानी काठमांडू है। देखिए आप कई सारे रिवर इसके फेमस हैं तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। शिवालिक रेंज भी यहाँ पड़ती है और नारायणी रिवर भी यहाँ से निकलती है। जो यहाँ की करेंसी है वो नेपाली रुपीज़ होती है। तो आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मलाला दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व मलाला दिवस 12 जुलाई को यूएन द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। ये यूएन द्वारा देखिए जो मलाला यूसुफजई का योगदान को देखते हुए उनके सम्मान में ये मलाला दिवस मनाया गया है। उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए सार्वजनिक रूप से आवाज़ उठाया था, जिसको तालिबान के बंदूकधारियों द्वारा उन पे 9 अक्टूबर 2012 को गोली मार दी गई थी। बाद में वो स्वस्थ हो गई और उनको कई सारे नोबल प्राइज़, एक नोबल शांति का नोबल प्राइज़ भी दिया जा चुका है और भी कई बहुत सारे इनको अवार्ड दिया जा चुका है। तो आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले निजी एलएनजी सुविधा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर होगा नागपुर, महाराष्ट्र के नागपुर में। देखिए नागपुर फेमस है संतरे के लिए, आप नोट कर सकते हैं, संतरे के लिए फेमस है। और नाग नदी यहाँ से निकलती है और जो दीक्षा भूमि स्तूपा है वो भी नागपुर में है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन किया गया है? तो इसका हमारा आंसर होगा सी, उत्तराखंड। देखिए उत्तराखंड के देहरादून में इसका उद्घाटन किया गया है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये रहा देहरादून उत्तराखंड और ये रहा आपका देहरादून। हाँ देखिए देहरादून रहा। और क्रिप्टोगेमिक असल में क्या होता है? देखिए क्रिप्टोगेमिक ऐसा बीज है, ऐसा पौधा है जो बीजों के माध्यम से नहीं फैलता है। जैसे कि शैवाल मान लीजिए या फिर लाइकेन मान लीजिए, इन्हें जीवित रहने के लिए सिर्फ नम वातावरण की ज़रूरत पड़ती है, जो बहुत ठंडे होते हैं वातावरण, ऐसे ज़रूरत पड़ती है।
तो और इसके बारे में, उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। यहाँ के जो सीएम हैं वो पुष्कर सिंह धामी हैं। और उत्तराखंड में जो भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट भी है, और उत्तराखंड को वैली और फ्लावर भी कहा जाता है, यानी फूलों की घाटी। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। तो हमारा 10वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री अभी अहमद ने चुनाव भारी बहुमत से जीत हासिल की है? तो ये अभी अहमद है, तो इसका सही आंसर होगा डी, इथोपिया। इथोपिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वो दूसरी बार भारी मतों से चुनाव जीते हैं, और ये रहे अभी अहमद। इन्हें शांति का नोबेल प्राइज़ भी दिया जा चुका है, और ये दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और ये रहा इथोपिया। देखिए इथोपिया की जो कैपिटल है अदिस अबाबा है, और यहाँ की जो करेंसी है वो बीर है। और आइए देखते हैं हमारा, जो हमने आपको एक कल प्रश्न दिया था, तो आपको उसका उत्तर आपको कमेंट में बताना था। तो प्रश्न ये है कि वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक के अनुसार भारत की कितनी रैंक है? इसका सही आंसर होगा 10। भारत को ये पहली बार ये रैंक दिया गया है। और आज का हमारा जो प्रश्न है वो ये है आपके लिए, हाल ही में किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स को स्थगित किया गया है? किस राज्य ने इसको स्थगित कर दिया है? तो उसका आपको कमेंट बॉक्स में आपको देना पड़ेगा जवाब। ना ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।